ये हमारा जो है जनरल बायोलॉजी का अगला वीडियो है। ये वीडियो हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट पर है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में आज हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इन्हें हिंदी में आवृतबीजी पौधा कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट को हिंदी में आवृतबीजी पौधा कहते हैं। ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी इन पर पुष्प पाए जाते हैं, यानी अपने लाइफ में कभी ना कभी फ्लावर अवश्य बनाते हैं। तो अपने जीवन काल में कभी ना कभी ये फ्लावर अवश्य बनाते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अगर हम इनके फ्लावर की स्टडी करें तो इनके फ्लावर में दो स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। एक को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं और दूसरे को ओव्यूल कहते हैं। एक को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, दूसरे को ओव्यूल कहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर फ्लावर में डेवलप होते हैं, पुष्प में डेवलप होते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनमें बीज पाई जाती है, सीड्स पाई जाती है। इनकी जो सीड्स होती है वो फ्रूट या फल के भीतर बंद होती। तो इनकी जो बीज है वो फल के अंदर बंद होती। जैसे तुम तमाम पौधों से फल प्राप्त करते हो, फल को काटते हो तो फल के अंदर तुमको बीज मिलती। इसका मतलब है बीज फल के भीतर स्थित है। जब बीज फल के भीतर स्थित होती है, सीड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ फ्रूट, तो हम इसे क्लोज्ड सीड कहते हैं। और क्लोज्ड सीड वाले पौधों को हम एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन पौधों में फल पाए जाते हैं और फल के अंदर बीज स्थित होती। पौधों के बाड़ी पर फ्लावर अवश्य बनते हैं, पुष्प अवश्य बनते हैं। इसी पुष्प के पार्ट से, भाग से फल और बीज का विकास होता है। कैसे विकास होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा विकास होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा विकास होता है। हम आगे समझाएंगे कि सीड कैसे बनती है और फ्रूट कैसे बनती है। लेकिन अभी समझोगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट बड़े छोटे भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा है एक एंजियोस्पर्म प्लांट है जो माइक्रोस्कोपिक है, अत्यंत छोटा है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म प्लांट भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जैसे उल्फिया का पौधा, तो उल्फिया का पौधा एंजियोस्पर्म प्लांट है। इतना छोटा है कि हमको ये नंगी आँख से दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पौधा सूक्ष्मदर्शी पौधा है। एंजियोस्पर्म प्लांट काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं। सबसे लंबा जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो यूकेलिप्टस का पौधा है, यानी ये सैकड़ों फीट ऊंचाई तक जाता है। तो सबसे छोटा पौधा एंजियोस्पर्म का उल्फिया, सबसे बड़ा पौधा एंजियोस्पर्म का यूकेलिप्टस। अब अगर हम स्टडी करते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट आवृतबीजी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। हम इन दोनों भागों को वर्ग या क्लास कहते हैं। जो पहला क्लास है उसे मोनोकॉटिलेडन्स कहते हैं, जो दूसरा क्लास है उसे डाइकॉटिलेडन्स कहते हैं। तो ये दो क्लास में डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म प्लांट को, मोनोकॉटिलेडन्स में और डाइकॉटिलेडन्स में। हम कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट है, कैसे पहचानेंगे डाइकॉटिलेडन्स प्लांट? यानी मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? डिफरेंशिएशन इनके सीड में भी होता है, डिफरेंशिएशन इनके एम्ब्रियो में भी होता है, डिफरेंशिएशन इनके प्लांट के रूट में भी होता है, डिफरेंशिएशन इनके लीव्स में भी होता है, डिफरेंशिएशन इनके स्टेम में भी होता है। डिफरेंशिएशन हम बाहर से भी देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, लेकिन डिटेल इतना यहाँ नहीं किया जाएगा। यहाँ हम दोनों के बीज की बात करते हैं, सीड की बात करते हैं। अगर मोनोकॉट पौधे की सीड है, उस सीड में एम्ब्रियो है, तो उस एम्ब्रियो में बीज पत्र कॉटिलेडन्स की संख्या सिंगल होती। यानी बीज के अंदर, बीज में पाई जाने वाली एम्ब्रियो की पत्ती जो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करती, हम उसे बोलते हैं कॉटिलेडन्स, बीज पत्र। मोनोकॉट पौधों में बीज पत्र की संख्या एम्ब्रियो में सिंगल होती। लेकिन अगर वो डाइकॉट पौधा है तो बीज के भीतर जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो में कॉटिलेडन है, उस कॉटिलेडन की संख्या यानी बीज पत्र की संख्या 2 होती। जैसे जितने दाल देने वाले पौधे हैं उनके सीड को अगर खोलोगे तो 2 दाल मिलती, यानी वो डाइकॉट पौधे हैं। तो हम डाइकॉट पौधे को और मोनोकॉट पौधे को सीड का एम्ब्रियो देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। आगे के चैप्टर में इनकी डिटेल बातें मिलेंगी। अब जो फ्लावर है उस फ्लावर में 2 मेन पोर्शन हैं। जैसे ये फ्लावर बोर्ड पर बना हुआ, इस फ्लावर का जो मिडिल पोर्शन है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है,
इसके चारों ओर जो ये यूनिट लगी हुई, ये मेल सेक्स ऑर्गन, तो ये नर जननांग की इकाई है, ये मादा जननांग। इस मादा जननांग की यूनिट को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। इस नर जननांग के इकाई को यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं। जैसे ये स्टेमन दिखाया गया है, जैसे ये गाइनोइसियम दिखाया गया है, इस गाइनोसियम की यूनिट को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ये पुष्प का मादा जननांग है, ये पुष्प के नर जननांग की इकाई है। तो पुष्प के नर जननांग की इकाई को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में दो पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, और इसका जो दूसरा पोर्शन होता है, फूला होता है, ऊपर की तरफ स्थित होता है, इसे एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इस एंथर के भीतर मियोसिस डिवीजन होता है। ये मियोसिस डिवीजन होता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तो ये एंथर फट जाते हैं, और एंथर के फटने से ये पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ फ्री हो जाते हैं। इन पॉलन ग्रेन के अंदर जो भी सेल्स होती हैं सब आगुणित होती हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन हैं, इस एंथर में बनते हैं। ये पिस्टिल है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का। इसमें ये सबसे ऊपर का भाग है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। ये मिडिल का पोर्शन है, इसे स्टाइल कहते हैं। ये नीचे का पोर्शन है, फूला हुआ है, इसे ओवरी कहते हैं। इस ओवरी में ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है ग्रेन लाइक, ऐसी स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहते हैं। ऐसी ओव्यूल एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर टमाटर का पौधा है तो उस टमाटर के पौधे के फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी के भीतर ओव्यूल की संख्या अनेक हो सकती है। लेकिन जैसे मैंगो है तो उसमें ओव्यूल की संख्या सिंगल होती है, जितने ओव्यूल होंगे उतनी सीड बनेगी। तो ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के ठीक भीतर एक स्पेसिफिक सैक पाया जाता है। इस स्पेसिफिक सैक को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये जो रचना तुमको दिख रही है, इस रचना को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल गैमीटोफाइट स्टेज और फीमेल गैमीटोफाइट स्टेज अत्यंत रिड्यूस्ड होते हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड के होते हैं, बहुत ही कम डेवलप होते हैं। जैसे मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करने का काम एंजियोस्पर्म प्लांट में केवल पॉलन ग्रेन करता है, ऐसे ही फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करने का काम एंजियोस्पर्म प्लांट में केवल एम्ब्रियो सैक करता है। इस एम्ब्रियो सैक में क्या क्या पाया जाता है ये भी हम तुमको समझाएंगे, लेकिन ये समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।